हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर सिग्मा जर्नी। दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टैक के बारे में। आखिर में स्टैक होता क्या है और स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, पुश पॉप क्या होते हैं और इसमें हम सब डिलीशन कैसे करते हैं और ये लीफो फीफो नाम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम सब वन बाय वन समझेंगे और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक समझेंगे। तो आप सब हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और आपको 100% गारंटी है कि आपको स्टैक से रिलेटेड कोई जो है कि क्वेरी बचेगी ही नहीं जो इस वीडियो में पूरी ना हो। तो बिना किसी देरी के हम सब वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के पेज को देख सकते हैं, जहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इन सब वीडियो को देख सकते हैं और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आप अपने जो है कि मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टैक, आखिर में स्टैक होता क्या है और स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसमें जो है कि मेन टॉपिक क्या है, इसका लॉजिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है कुछ। तो दोस्तों, हम सब सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्टैक। स्टैक आखिर में होता क्या है। तो सिंपल सी भाषा में कहे तो स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी मतलब स्टोर द डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। आपको समझ में आया दोस्तों? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया। मैं अब इसे जो है कि संक्षिप्त में समझाता हूँ कि स्टैक आखिर में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिमिलर टाइप के डेटा होते हैं और इसे कुछ एरे की तरह ही स्टोर किया जाता है। दोस्तों, स्टैक को जानने से पहले 2 पॉइंट और भी जान लीजिए कि आपने एरे और जो है कि लिंक लिस्ट पढ़ा था। तो हमको स्टैक की आखिर में ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो हमने देखा था कि एरे में जो है कि हमारा रैंडम एक्सेस पॉसिबल था। मतलब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक एरे बना लिया। एरे को बनाने के बाद हमको यदि कोई डेटा चाहिए होता था एरे से, तो हम करते क्या थे जनरली, हम उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू उस डेटा को जो है कि रिट्रीव कर लेते थे, यानी कि फेच कर लेते थे। और यही हाल हमारा लिंक लिस्ट में था। लिंक लिस्ट में यदि हमें कोई डेटा फेच करना रहता था तो वन बाय वन सर्च करके हम उसे फेच करते थे। लेकिन स्टैक क्या है दोस्तों कि इसमें लिमिटेड एक्सेस पॉसिबल है। यहाँ पर मैंने लिखा है इसीलिए कि एरे में जो है कि हमारा रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, लिंक लिस्ट में जो है कि हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल है, लेकिन स्टैक में कुछ लिमिटेड एक्सेस पॉसिबल है जिसे हम सब आगे चल के जानेंगे पुश और पॉप के नाम से। लेकिन उससे पहले हम सब ये समझ लेते हैं बेसिक टर्म। तो स्टैक हमारा क्या हो गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें सिमिलर टाइप के डेटा स्टोर होते हैं और उसका लॉजिक रिप्रेजेंटेशन आप सब देख सकते हैं कि हमने डेटा स्ट्रक्चर में एरे को ऐसे स्टोर किया था, लिंक लिस्ट को भी कुछ इसी प्रकार से स्टोर किया था। लेकिन स्टैक में क्या होता है कि हम कुछ इस प्रकार से मेमोरी जो है कि बना लेते हैं। और इसमें होता क्या है कि यहाँ से इंडेक्सिंग शुरू करते हैं 0 1 2, ठीक है। देन अब आते हैं हम सब अपने नेक्स्ट टर्म पे। ये तो हमारा हो गया लॉजिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। अब बात कर लेते हैं, इसमें 2 टाइप के ऑपरेशन किए जाते हैं। कौन से ऑपरेशन? जिसे हम सब एरे में इंसर्शन एंड डिलीशन के नाम से जानते थे, इसमें पुश एंड पॉप के नाम से जानेंगे। पुश करेगा क्या कि एक एक डेटा को इसमें इंसर्ट करता जाएगा और पॉप क्या करेगा, डिलीट करता जाएगा, वन बाय वन डेटा को डिलीट करता जाएगा। अब इसमें पुश और पॉप ऑपरेशन कैसे होता है, इसको लॉजिकल वे में देखें यहाँ पर। तो इसमें हम सब मान सकते हैं कि एक रॉड होती है जिसमें हम वन बाय वन डिस्क को जो है कि इंसर्ट करते हैं और डिलीट करना रहता है तो उस रॉड से वन बाय वन डिस्क को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट डिस्क को इंसर्ट किया, देन सेकंड को, देन थर्ड को। इसी प्रकार से मोर और भी हम सब डिस्क को इंसर्ट कर सकते हैं। इस इंसर्टिंग टेक्निक को हम सब जान गए कि पुश नाम से जानते हैं और इसी को हमने मान लीजिए कि यहाँ से डिलीट कर दिया तो ये हमारा हो गया पॉप नाम से। अब चलते हैं हम अब सब अपने अगले टर्म की तरफ। अगला टर्म हमारा क्या कहलाता है, लीफो एंड फीफो। इस टर्म को सुनकर घबराइएगा मत, ये हमारे 2 बेसिक, मैंने कहा था ना यहाँ पे कि
जो है कि हमारा लिमिटेड एक्सेस पॉसिबल होता है। अब ये लिमिटेड एक्सेस पॉसिबल कैसे होता है, आइए उसको जान लेते हैं। इसमें दो रूल होते हैं, लीफो एंड फीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सब देख लेते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक रॉड हो गया, इसके बाद 1 बाय 1 हमने डिस्क को इंसर्ट किया। अब हमको यहाँ से एक डिस्क को मान लीजिए कि हटाना है, तो आप सब करेंगे क्या, यहाँ से हटा सकते हैं डायरेक्ट? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे नीचे है और रॉड में है, यहाँ से आप सब इसे नहीं निकाल सकते। आपको जब भी रिमूव करना होगा तो आप ऊपर से ही रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको दिया गया है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो हमने डिस्क को लास्ट में इंसर्ट किया था उसी को सबसे पहले इंसर्ट मतलब कि डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अनदर भाषा में कहें तो पॉप कर सकते हैं। देन उसी प्रकार से यहाँ पर फिलो, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले डिस्क को हमने इंसर्ट किया था वो क्या होगा, सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा। आपको मैंने एक जानकारी और नहीं दी, उस जानकारी को देख लीजिए कि हम सब इसमें कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे लास्ट में, पुश पॉप, इन सब का प्रोग्राम भी हम सब बनाकर देखेंगे। और 1 बाय 1 कुछ मतलब इम्प्लीमेंट करने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए उससे पहले हम सब अपने पुश पॉप की तरफ लौटते हैं। तो यहाँ से यदि हम सबको डिलीट करना होगा फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब कि जो सबसे पहले आया था डेटा वो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है। और एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सिमिलर डेटा टाइप आर इंसर्टेड, मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ अलग इंटीजर टाइप का डेटा ले लिए देन फ्लोट टाइप देन कैरेक्टर टाइप का, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसमें या तो इंटीजर रहेंगे या फिर कैरेक्टर रहेंगे। तो हमारा ये हो गया लॉजिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, एंड इसमें कुछ लीफो एंड फीफो रूल कैसे काम करते हैं ये हमने जान लिया। अब हम सब जान लेते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, और उन ऑपरेशन को हम सब जो है कि अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो वो जो है कि हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम सब देख लेते हैं ऑपरेशन। इसमें कुछ इतने सारे ऑपरेशन होते हैं, ये सब देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम सब इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सरल लगेगा। तो सबसे पहला पुश नाम से आप सब जान गए होंगे, मैंने यहाँ पिछली टर्म में ही बताया था कि पुश होता क्या है, इंसर्शन। तो हम सब इंसर्शन का प्रोग्राम बनाएंगे। देन पॉप यानी कि डिलीशन का प्रोग्राम बनाएंगे। देन उसके बाद पीक क्या होता है कि हमारे स्टैक में सबसे जो हाईएस्ट ऊपर वाली वैल्यू होगी, जो सबसे लास्ट में रखी होगी, उसी की वैल्यू को रिटर्न करता है। और इज इम्पटी के थ्रू हम सब चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैक जो है कि कहीं खाली तो नहीं, मतलब कि इम्पटी डिस्कनेक्ट तो नहीं, एंड इज़ फुल, क्या हमारा जो है कि स्टैक फुल तो नहीं, इस ऑपरेशन के थ्रू पता करेंगे। देन बात कर लेते हैं कि आखिर में इसमें मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। जो है कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो हमने कुछ स्टैटिक डायनेमिक करके किया था, तो हमको यहाँ भी मेमोरी एलोकेशन जो है कि स्टैटिक और डायनेमिक तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। और बात कर लें इसके एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों कि रिट्रीव ऑफ स्ट्रिंग, मतलब मान लीजिए कि हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, देन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने क्या किया, कंट्रोल भी कर दिया, देन इसमें कंट्रोल काट दिया। देन उसके बाद हम सब करेंगे क्या, 1 बाय 1 डेटा को इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक, हमने यहाँ डेटा को इंसर्ट किया, 1 को इंसर्ट करने के बाद मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हमारा डेटा रखा हुआ है 5 4। हमने जो है कि अपने स्टैक में कुछ ऐसे डेटा रखा हुआ मान लीजिए एक प्रकार से। ठीक, अब इसको यदि हम सब 1 बाय 1 इंसर्ट करने के बाद दोबारा से जब हम इसे डिस्प्ले करेंगे तो ये हमारा कुछ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। पहले 1 प्रिंट होगा, देन 2 होगा, देन 5 होगा, देन 4 होगा। तो इसीलिए हम सब क्या करते हैं कि इसको रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। और अंडो मैकेनिज़्म क्या होता है, जब आप अपने लैपटॉप या पीसी में जब MS वर्ड या फिर किसी और
पर काम करते हैं तो कंट्रोल जेड के थ्रू अंडू कर देते हैं, मतलब एक स्पेस पीछे चले जाते हैं। और इसी मैकेनिज़्म पे हमारा रिकर्सन काम करता है। देन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये हम सब अपने आने वाले वीडियो में कवर करेंगे कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप सब हमारे इस चैनल पर बने रहिए लास्ट तक, हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे एंड प्रोग्राम में ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ज़रूर से।